और भाई क्या हाल है? बढ़िया, मस्त एकदम। पढ़ रहे हो अच्छे से? चलो भाई, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, लास्ट क्लास क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बता दो जल्दी से। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। ठीक है, ये पढ़ा था, फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अच्छा। और उसमें एक आध मतलब जो न्यूमेरिक क्या कहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो देखा था। ठीक है ना। अच्छा, और मैंने ये बताया भी था तुम्हें कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि जो एनर्जी डेंसिटी जो हम लोगों ने पढ़ा उसका क्या यूज है। एनर्जी डेंसिटी जो हमने पढ़ा उसका क्या यूज है। ठीक है, आओ तो जानते हैं एनर्जी डेंसिटी का क्या यूज करेंगे, है ना। जैसे हमें ये पता है कि किसी भी कंडक्टर के कारण, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? बोलो, याद करो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? बोलो जल्दी से। याद आया? अरे कैपेसिटर ही तो पढ़ रहे थे। कितना होता है? बोलो जल्दी। नहीं याद आया? देखो, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय आर। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय आर या कैपिटल आर मान लो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसी को लिखे थे 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर। ठीक, अच्छा, अब देखो, इसी चीज को हम एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। जैसे इसको निकालने के पहले एक छोटा छोटा चीज देख लो, है ना। जैसे मान लो, ठीक है, मान लो सिंपल, ठीक है, कि एनर्जी डेंसिटी इस जगह है, मान लेते हैं कितना, 10, ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब, ऐसे। ठीक है, क्या है यूनिफॉर्म एनर्जी डेंसिटी कितना? 10 जूल पर मीटर क्यूब। अगर एक स्क्वायर दिया हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है, क्या दिया हुआ है तुमको? एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा गया कि बताओ भाई, बताओ इस स्क्वायर की एनर्जी कितनी होगी, इस स्क्वायर की एनर्जी कितनी होगी, ये तुम्हें बताना है। ठीक है ना। अच्छा भाई, चलो बहुत बढ़िया। कैसे बताएंगे? सिंपल, हम क्या जानते हैं, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम। ठीक, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी कितनी हुई? 10। इसकी साइड मान लो कितनी? 10। इसकी साइड मान लो कितनी? 10 मीटर मान लो। ठीक है, 10 मीटर मान लो, सिंपल है। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी 10 है, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 1000, यानी इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? जूल। ठीक है, सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। बस अगर एनर्जी डेंसिटी पता हो तो उसको हम क्या करेंगे? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, हमें एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन हर एक बार ये इतना सिंपल नहीं होता है, हर एक बार ये इतना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आओ देखो, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो, सिंपल है, क्या है कि हमारे पास एक स्फेयर है ना, एक स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है? आर। ठीक, और जिसपे चार्ज कितना है? क्यू। जिसपे चार्ज कितना है? क्यू। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें एनर्जी डेंसिटी का यूज करना है और एनर्जी निकालनी है इस कंडक्टिंग स्फेयर का। ये कैसा स्फेयर है? कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फेयर है। तो इस कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जो कि इतना आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंडक्टिंग स्फेयर है उसके कारण एनर्जी इतनी होती है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे? हमें एनर्जी डेंसिटी दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी। ठीक है, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो कि 1/2 तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ई। अब ई हर एक पॉइंट पे वेरी कर रहा है। ठीक है, ई हर एक पॉइंट पे वेरी कर रहा है, मतलब जैसे इस स्फेयर के बाहर जाओ, ठीक है, इस स्फेयर के बाहर जाओ, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें अलग अलग
मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट आर पे बात करूं तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, जैसे मान लो इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, ठीक है, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू, ठीक है, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम इतनी जानते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो इस पॉइंट पे एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर का, मतलब ऐसे लिखेंगे अगर एनर्जी डेंसिटी ऐसे लिखना चाहें, एनर्जी डेंसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो वो कितना होगा, यू इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और ई की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, एनर्जी डेंसिटी हो गई। अब देखो हमें एनर्जी निकालना है, क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, और हमें यह पता है कि भाई किसी भी कंडक्टिंग स्फेयर के लिए एनर्जी कहां से कहां तक बिखरी हुई होती है, बोलो, आर से लेकर के इनफाइनाइट तक। कहां से कहां तक, आर से लेकर के इनफाइनाइट तक एनर्जी बिखरी हुई रहती है। ठीक, अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है भाई, कि हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग है। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलग अलग है। अब क्या करें, अब हम ये करेंगे कि एक अगर छोटा सा हम गोला मान लें, ठीक है, एक छोटा सा गोला मान लें जिसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है मान लेते हैं dr। कितनी थिकनेस है ये, dr थिकनेस है, ठीक है। एक छोटा सा हमने क्या मान लिया, गोला, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है dr। तो क्या इस गोले की वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री स्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री स्फेयर क्या होगा, ठीक है, डीवी। ये डीवी क्या होगा, देखो अब तुम्हें तो ये पता चल ही गया होगा कि हमने एक स्मॉल गोला क्यों माना, ठीक है, बहुत छोटा गोला, एलिमेंट्री गोला क्यों माना, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम dr थिकनेस का एक गोला माने तो उस एरिया में, मतलब इतने जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ई को कांस्टेंट रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ई को कांस्टेंट रख सकते हैं। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अच्छा भाई रख लिए, कांस्टेंट रख लिए, तो क्या होगा इसका वॉल्यूम, तो क्या इसका सरफेस एरिया ऐसे लिखा जा सकता है 4πr², ठीक है, और अगर उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये वॉल्यूम निकल आएगा, क्या ये वॉल्यूम निकल आएगा। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमें वॉल्यूम मिल गया, क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। तो क्या इस वॉल्यूम के लिए हम एनर्जी डेंसिटी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कितनी हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी, इसको मिटाता हूं, है ना, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी तो नहीं लिखना है, वॉल्यूम के लिए एनर्जी लिखनी है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्री वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्री वॉल्यूम, ये क्या होगा, देखो डीई, ये कितना हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इंटू डीवी कर सकते हैं क्या, एनर्जी डेंसिटी इंटू डीवी कर सकते हैं। अच्छा भाई, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ा तोड़ देते हैं, ठीक है, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है भाई यहाँ पे 4πr² dr, 4πr² dr, ठीक है। अच्छा, ये आर स्क्वायर ने ये आर स्क्वायर को कैंसिल किया, ठीक है, ये आर स्क्वायर ने ये आर स्क्वायर को कैंसिल किया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू रखी दो, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि के स्क्वायर है तो इतना हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इंटू
क्यू स्क्वायर और क्या बचा यहाँ पे डी आर। अच्छा एक 4 पाई भी है ना, 4 पाई इंटू डी आर, इतना बच गया। ठीक है, अच्छा भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा देखो, इस एप्सिलॉन नॉट ने इस एप्सिलॉन नॉट को काटा, इस 4 पाई ने इस 4 पाई को काटा, हमारे पास बचा क्या, डीई इज इक्वल्स टू 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/2 इंटू 4 पाई, अरे ध्यान से लिखो, 1/2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू स्क्वायर यहां पे लिख देते हैं, क्यू स्क्वायर और ये डी आर, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, ये बच गया हमारे पास, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो भाई इतना हमारे पास बच गया। तो अच्छा एक चीज और है ना, हम जब इसका स्क्वायर करेंगे है ना, तो ये r⁴ होगा। क्या होगा, r⁴ यानी r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो एक r स्क्वायर यहां पे भी बचेगा, r स्क्वायर यहां पे बचेगा। ठीक है ना। अच्छा भाई चलो r स्क्वायर बच गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी बोलो, E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, R से लेकर के इंफिनिटी तक, R से लेकर के इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एनर्जी कहां बिखरी हुई रहती है, R से लेकर के इंफिनिटी तक। कहां तक बिखरी हुई रहती है, R से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब बस इंटीग्रेट कर दो, क्या क्या बच गया, क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब हम बहुत हद तक करीब है ना। अच्छा तो डी आर बाय आर स्क्वायर, कहां से कहां तक, आर से इंफिनिटी तक। बस इंटीग्रेशन करो भाई, अब इसमें कुछ रखा थोड़े। ठीक है, देखो ध्यान से, मिटा दो इसे। चलो यहां से देखो अब क्या होगा, E इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, -1/r, R से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, R से लेकर के इंफिनिटी तक, बस वैल्यू पुट करो, E इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और पहले क्या होगा, माइनस को बाहर कर लो तो 1/∞ -1/r। ठीक है, 1/∞ इज इक्वल्स टू 0, यानी बचा क्या हमारे पास, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू -1/r। ठीक है, -1/r, इतना बच गया। चलो भाई अब देखो, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर। क्या यही हमारे पास एनर्जी है, क्या यही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो हम एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में भी एनर्जी को लिख सकते, या एनर्जी डेंसिटी अगर हमें पता हो तो हम किसी भी चीज का एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा चलो भाई बहुत बढ़िया, इसको हमने एक और तरीके से लिखा था, है ना, E इज इक्वल्स टू, देखो इसको ऐसे लिख लो, क्या, 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको क्या लिखो, Q/R इंटू Q। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, हाँ या ना। अच्छा भाई लिख लिए। अब देखो E इज इक्वल्स टू 1/2, इसको क्या V लिखा जा सकता है क्या, Q पहले लिख लेते हैं ना, Q हमने पहले लिख लिया, ये वाला Q हमने पहले लिख लिया। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, V, इसको क्या लिख सकते हैं, V। तो E इज इक्वल्स टू 1/2 QV आ गया, हाँ या ना। अब देखो यही कैपेसिटर की एनर्जी थी ना, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी थी, 1/2 QV। कैपेसिटर की एनर्जी कितनी थी, 1/2 Q इंटू V, है ना, यही चीज है। सिंपल, मतलब कैपेसिटर की एनर्जी और जो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है वो कोई अलग अलग चीजें नहीं है, वो चीजें एक ही हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ठीक है ना। अच्छा भाई चलो, हमें ये चीज तो समझ में आई।
ठीक है। अच्छा देखो, अब बाकी ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं बहुत सारे कि भाई रेडियस इतना ले लो, चार्ज इतना ले लो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना। अच्छा अब देखो है ना, इधर ध्यान दो कि क्या क्या करेंगे। हाँ, अभी हमने बैटरी के बारे में भी बताया था, है ना, बैटरी के बारे में भी बताया था। अच्छा, उससे पहले दो चार सवाल देख लेते हैं ना, दो चार सवाल देखते हैं। देखो कुछ सवाल ऐसा है कि मान लेते हैं हमारा एक प्लेट है ना, ये, और एक प्लेट है ये, ठीक है। इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है -3Q, ठीक है। इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है कितना, -3Q, ठीक है। तो पहला सवाल तुमसे जो पूछा, यहां पे एक और चीज तुम्हें समझ में आएगी, वो चीज देखना है, ठीक है। एक और खतरनाक कंसेप्ट इसमें समझ में आने वाला है। जैसे देखो अब क्या है क्या है भाई इस पे, ठीक है। तुमसे पूछा गया पहला सवाल, चार्जेस ऑन द इनर सरफेसेस, क्या तुम नहीं बना सकते? बोले क्या सर ये क्या सवाल है, तो हम यूं चुटकियों में हल कर सकते हैं ना। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार्जेस कैसे लिखते थे, मान लो अगर इस जगह पे लिखना, इसका वैल्यू Q1, Q2, Q3 और Q4 लिखना है। अगर हम Q1 क्या लिखेंगे, Q1 लिखते थे इसका प्लस इसका बाई 2, मतलब Q -3Q/2, यानी कितना हो गया, -Q, ठीक है, -Q। इसका मतलब Q1 कितना हो गया, -Q, ठीक है। अच्छा भाई Q2 कितना होगा, फिर Q2 भी लिखते थे, Q2 इज इक्वल्स टू Q -3Q/2, यही लिखते थे ना, याद है ना। Q1 का फॉर्मूला क्या होता था, बोलो, Q1 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2/2। अगर इसमें चार्ज Q1 है और इसमें चार्ज Q2 है, अब बस वैल्यू ही तो पुट करना है, Q1 और Q2, इसका और इसका चार्ज था, ठीक है। और Q2 की वैल्यू क्या थी, Q1 -Q2/2, यही थी ना, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई हो गया इतना। अभी देखो ये कितना हो जाएगा, 4Q/2, यानी 2Q। यहां पे चार्ज हो गया 2Q, यहां पे चार्ज हो गया 2Q, सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। यहां पे चार्ज कितना होगा, -2Q, यहां पे चार्ज कितना होगा, -2Q, क्योंकि हमें ये पता है कि यहां पे जितना चार्ज है उसके सामने वाले में भी उतना ही चार्ज होता है। और यहां पे कितना चार्ज होगा, -Q, जो यहां पे होता है वही यहां पे होता है। अब देख लो, अब एक बार चेक कर लो कि Q 2Q -Q, दैट इज Q, सही है। -2Q -Q -3Q, ये भी सही है, कोई दिक्कत अब नहीं है। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया। अगर इस सिस्टम का कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस है C, ठीक है। तो तुमसे पूछा गया, ठीक है, पूछा गया चार्ज इन द कैपेसिटर क्या, ठीक है। अगर ये कैपेसिटर है मान लेते हैं, तो तुमसे पूछा गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर या चार्ज इन द कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज इन द कैपेसिटर, सिंपल, यही पूछा गया तुमसे, ठीक। अच्छा अब देखो, अब खतरनाक चीज आता है कि भाई अब इस पे चारों तरफ चार्ज है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, बोलना किसको है, ठीक है। अब मैंने ये बताया था, ठीक है, कि व्हाट इज व्हाट इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। तो तुम्हारे मन में ये ख्याल आ सकता है, अच्छा ये माइनस ये प्लस, तो चार्ज कितना होना चाहिए, Q, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो अब जब हम कैपेसिटर लेते हैं ना, जो चार्ज लेते हैं कैपेसिटर में, वो हमेशा जो पॉजिटिव प्लेट होता है, ठीक है, उसके इनर सरफेस का लेते हैं। जो भी यहां पे चार्ज है वो इनर सरफेस का चार्ज लेते हैं, ठीक है। आउटर सरफेस हमसे, देखो हमने पहले भी आउटर सरफेस का चार्ज 0 किया था, है ना। तो हम अब जो चार्ज लेंगे वो क्या है, इनर सरफेस का लेंगे, और किसका, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इनर सरफेस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इनर सरफेस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा फिर से सुन लो, हम चार्ज कौन सा लेंगे, चार्ज कहीं से भी नहीं ले सकते, हम सिर्फ लेंगे
चार्ज इनर चार्ज ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, इनर चार्ज ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। तो सबसे पहले ये बाहर जो चार्ज दिख रहे हैं ना, वो राहु केतु, उसे छोड़ दो। ठीक है, दिख कौन रहा है भाई, इसको देखो अंदर। ठीक है, स्वर्गलोक में झांको। तो क्या है यहां पे, अब देखो 2q है, ये -2q, तो प्लस कौन होना चाहिए, प्लस ये वाला होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यही होगा। ठीक है, तो ये 2q यानी चार्ज ऑफ द कैपेसिटर जो होगा वो कितना होगा, 2q। कितना होगा, 2q। सिंपल, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कितना होगा, 2q। ठीक है, आई बात समझ में। चार्ज कौन सा लेना है, इनर सरफेस का। चार्ज किसका लेना है, इनर सरफेस का, वो भी पॉजिटिव प्लेट का। और बाकी राहु केतु को छोड़ दो। ठीक है, बाकी राहु केतु को छोड़ दो, अगर ऐसा सिचुएशन आए तो बाकी उन सब चीजों को छोड़ दो। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। मिटा दूं क्या इसको एक बार, है ना, जगह कम पड़ रहा है भाई। अच्छा जी, अब चार्ज निकल गया, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तीसरा सवाल है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सिंपल ये बताना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है ना। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, हम ये जानते हैं Q इज इक्वल्स टू होता है CV, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q बाई C। ठीक है, V इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q बाई C। बहुत आसान है, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं। अब देखो Q कितना है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, दैट इज 2q बाय C। कैपेसिटेंस C तो दिया हुआ है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2q बाय C। कितना हो गया, 2q बाय C। आई बात समझ में कि नहीं आई। सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ज्यादा ताम झाम नहीं करना है, सिंपल। अगर हमें चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा भाई, चलो बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया। ठीक है, और फिर अगर मैं एनर्जी पूछ दूं तब भी तुम लिख सकते हो, है ना, एनर्जी पूछ दूं तब भी लिख सकते हो। बोलो भाई, एनर्जी बोल लो इसका, पोटेंशियल एनर्जी बोलो। ठीक है, क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, हाफ C तो C ही है, V कितना आया, 2q बाय C, यानी 2q बाय C का होल स्क्वायर, यानी कितना आया, 1/2 C इंटू 4q स्क्वायर बाय C स्क्वायर। एक C ने एक C को मारा, एक 2 ने एक 2 को मारा, या इसका मतलब 2q स्क्वायर बाय C। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये वैल्यू आई जो इसका पोटेंशियल एनर्जी को बताएगा, जो इसका पोटेंशियल एनर्जी को बताएगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब देखो, अब देखो चौथा, पांचवा सवाल। ठीक है, पांचवा सवाल है। ठीक है, अब क्या है, पांचवा सवाल। अगर इसका एरिया और ये डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो तुम एनर्जी डेंसिटी भी लिख सकते हो ना, सिंपल, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज फ्लोन इन इफ द प्लेट्स आर कनेक्टेड। मतलब बोल रहा है कि अगर हम इसको कनेक्ट कर दें, ठीक है, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, चार्ज फ्लोन इफ प्लेट्स आर कनेक्टेड, प्लेट्स आर कनेक्टेड। ठीक है, चार्ज फ्लोन इफ प्लेट्स आर कनेक्टेड, मतलब इन दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दो तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, चार्ज कितना फ्लो करेगा। ठीक है, अच्छा भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो होगा क्या इसमें, ठीक है, क्या होगा, कोई बता सकता है। देखो, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब ये 2q और इस 2q का कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला है, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब ये होगा कि चाहेगा ये इसको न्यूट्रलाइज कर दे, यानी अपना जो 2q चार्ज है वो इसको पूरा दे देगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपना जो 2q चार्ज है वो इसको पूरा दे देगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि 2q चार्ज फ्लो करता है किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। सिंपल,
बात समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? जैसे ही कनेक्ट करोगे दोनों प्लेट्स को, तो दोनों प्लेट्स के अंदर जो चार्ज है वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। सिंपल, मतलब इसका चार्ज इधर आ जाएगा, इसका चार्ज इधर आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं ना कि -2q चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। राइट टू लेफ्ट जाएगा मतलब यहां से यहां चार्ज गया, यहां से यहां चार्ज गया। एक ही बात है, दूसरी तरफ से बोल रहे हैं। ठीक है, बात समझ में? दूसरी तरह से हम बोल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। क्या याद रखोगे कि जैसे ही हमने प्लेट को कनेक्ट किया भाई, जैसे ही हमने प्लेट को कनेक्ट किया तो चार्ज इसका इधर चला जाएगा और इसका इधर चला जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई चलो, अब क्या है हाँ, अभी देखो एक और चीज पूछा गया है कि नेक्स्ट, मिटा दो इसे। चलो, नेक्स्ट चीज क्या पूछा गया है इसमें कि अगर मैं इस वाले प्लेट को अर्थ कर दूं, ठीक है, इस वाले प्लेट को अर्थ कर दूं, तो कितना चार्ज अर्थ से कैपेसिटर में फ्लो करेगा या कैपेसिटर से अर्थ में फ्लो करेगा? ठीक है, सवाल क्या है? 4, 5, 6। ठीक है, सवाल क्या है? चार्ज फ्लोन इफ प्लेट्स आर अर्थेड। चार्ज flown if the plates are ठीक है, कितना चार्ज फ्लो करेगा अगर हम प्लेट्स को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे? अगर हम प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? ठीक है, क्या इसे बनाया जा सकता है? क्या इसे बनाया जा सकता है? देखो, इसका कंसेप्ट ऐसा होता है, इसका कंसेप्ट ऐसा होता है, कैसा होता है? ठीक है, ऐसा होता है। मिटा दो इसे। देखो, इसको समझो ऐसे, है ना? कैसे समझोगे? देखो, इस वाले प्लेट के पास कितना चार्ज है? Q। इस वाले प्लेट के पास कितना चार्ज है? -3Q। ठीक है, कितना चार्ज है? -3Q। अब इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर दिए। ठीक, अच्छा भाई, अर्थ से कनेक्ट कर दिए। अच्छा, सोच के देखो, सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि अगर ये प्लेट नहीं होता, तो क्या ये सारा चार्ज अंदर चला जाता? धरती मां समा लेती अपने में, है ना? मतलब ये पूरा चार्ज अंदर चला जाता, ये फिर से न्यूट्रल हो जाता, होता कि नहीं? ऐसा होता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। एक हम लोग लेते हैं न्यूट्रल कंडक्टर, उसको अर्थ करते थे तो पूरा का पूरा चार्ज कहां चला जाता था? धरती मां के गोद में। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो, और दूसरा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल क्या देते थे कि अगर उस कंडक्टर के बगल में एक कंडक्टर रख देते थे तो इस कंडक्टर के इफेक्ट के कारण इसमें कुछ चार्ज रह जाता था। ठीक है, अब सोचो, थोड़ा फील करो, है ना? थोड़ा फील करो इसे कि जैसे ही हमने इसको अर्थ किया, तो क्या होगा? यहां से चार्ज फ्लो होना शुरू करेगा, जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं इसके फ्लो होना शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये फ्लो हो रहा है, ठीक है, जा रहा है, डर ऐसे जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये ऐसे ही जा रहा है, डर से ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है? देखो, अब ये दोनों तो अगल बगल थे, दोस्ती हो गई थी, है ना? तो ये चार्ज बोलेगा मुझे छोड़ के मत जाओ। तो क्या होगा कि सारा चार्ज इसके इन्फ्लुएंस में रहेगा? नहीं, इसके इन्फ्लुएंस में बस उतना ही चार्ज रहेगा जितना इसके पास खुद ही है। ठीक है, उतना ही रहेगा जितना इसके पास खुद ही है। मतलब इसके पास है कितना? +Q। कितना चार्ज है? +Q। अब भाई इसके पास 3Q है, तो कितना रख सकता है ये? -Q ही रख पाएगा। मतलब इसके पास -Q ही रख पाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा जोर लगा करके भी इसके पास -Q चार्ज ही रख पाएगा। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो कहां पे फ्लो कर जाएगा? यहां पे। यानी 2Q कहां पे चला गया? -2Q कहां पे चला गया? अर्थ में। कहां पे चला गया? अर्थ में।
अब ये बचा क्यों माइनस क्यू? क्योंकि इसके इन्फ्लुएंस के कारण, इसके इन्फ्लुएंस के कारण। और अगर इसी चीज को तुम बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो क्या ये एक कैपेसिटर है? ठीक है, क्या एक कैपेसिटर है? और हमने बोला था कि कैपेसिटर को अर्थ भी कर देते हैं ना, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो क्या होता है, अर्थ पे चला जाता है। अब बहुत ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है। अब इसको जैसे ही हमने अर्थ कर दिया तो ये एक सिस्टम बन गया कैपेसिटर का। ठीक, एक सिस्टम बन गया क्या, कैपेसिटर का। ठीक है, तो होगा क्या, जितना भी इसका एक्स्ट्रा चार्ज था वो चला गया अंदर। यहां पे बचेगा सिर्फ कितना, जितना इसके पास है उतना ही बचेगा, सिर्फ अपोजिट साइन के साथ आएगा। ठीक है, उतना ही बचेगा, सिर्फ अपोजिट साइन के साथ आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, तुमको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो इसमें चार्ज है 2Q, ठीक है, और इस पे चार्ज कितना है, मान लेते हैं -4Q। ठीक है, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए, क्या कर दिए, अर्थ से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा भाई, अर्थ से कनेक्ट कर दिए, तो सोचो हमने क्या बोला, ये इस चार्ज की दोस्ती बस उतनी ही चार्ज के साथ रहेगी जितना यहां पे है। ठीक है, यहां पे कितना चार्ज है, 2Q, तो पूरा जोर लगा देगा ये 2Q इस 2Q को रोकने के लिए। यानी कितना चार्ज रुकेगा इसके पास, -2Q। कितना रुकेगा, -2Q। बाकी चले जाएंगे भाई, कहां, धरती मैया के गोद में। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। कितना चार्ज फ्लो किया, -2Q। कितना चार्ज फ्लो किया, -2Q। ठीक है, अच्छा एक और बनाओ, इसके पास है Q, इसके पास भी है Q। ठीक है, इसके पास Q है तो इसके पास भी Q है। ठीक है, अब बताओ कितना होगा, अब बताओ कितना होगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा यहां पे, कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखो, चार्ज अर्थ से कैपेसिटर में जा सकता है या कैपेसिटर से अर्थ में जा सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, अच्छा देखो, सिंपल समझो कि ये Q है, यहां पे -Q आएगा। ठीक है, -Q आएगा। ठीक है भाई, -Q आया, इस -Q की वजह से यहां पे एक चार्ज +Q आएगा क्या। ठीक, जैसे इंड्यूस करते थे ना, वैसे ही सोचो आएगा। अब पहले से कितना है, एक और +Q है, यानी 2Q चार्ज +2Q चार्ज अंदर चला जाएगा, +2Q चार्ज अंदर जाएगा, अर्थ में जाएगा, है ना। अब सिंपल सा लॉजिक से भी समझ सकते हो ना। देखो क्या है कि भाई इसके पास Q चार्ज है, ठीक है, इसके पास कितना चार्ज है, Q। तो -Q कब होगा, Q पहले से है, -Q कब होगा, जब इस यहां से -2Q चार्ज को, या -2Q चार्ज चला जाएगा, तो कितना हो गया, यहां पे -Q आ गया। यानी जो चार्ज फ्लो किया वो कितना किया, 2Q, यानी 2Q चार्ज यहां से फ्लो कर गया, है ना, 2Q चार्ज यहां से फ्लो कर गया। सोचो Q था पहले, Q मान लो ऐसे करके भी सोच सकते हो कि Q था, Q गया तो कितना बचा, 0। अब इसको माइनस चाहिए तो फिर Q जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -Q। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, बस हमें देखना है कि कितना गया। या ऐसा बोल सकते हैं कि -2Q अर्थ से कैपेसिटर में गया, -2Q अर्थ से कैपेसिटर में गया, जो तुमको यहां पे भी दिख सकता है, -2Q अर्थ से कैपेसिटर में गया, तो पूरा इसका जो तो नेट चार्ज है वो कितना बना दिया, -Q। कितना बना दिया उसको, -Q। बात समझ में आ रही है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा भाई, यहां पे अगर +4Q होता तो, +4Q होता तो कितना चार्ज फ्लो करता, देखो कितना चार्ज फ्लो करता भाई, बोलो कितना चार्ज फ्लो करता। अब सोच के देखो, अब सोच के देखो, सिंपल क्या है कि यहां पे 4Q है ना, यहां पे 4Q है, यहां पे आना कितना है, -2Q। कितना आना है, -2Q। ठीक है, तो यहां से तुम्हें नहीं लगता है कि 6Q चार्ज अर्थ पे जाना चाहिए, 6Q चार्ज अर्थ पे जाना चाहिए। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थ से -CQ चार्ज यहां पे, -6Q चार्ज यहां पे जाना चाहिए, प्लेट पे। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। ठीक, देखो भाई, इन दोनों का सम कितना होगा, 4Q। सिंपल है ना, इन दोनों का सम कितना होगा, 4Q। अब ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा लो कि कितना चार्ज यहां से अर्थ में जा सकता है, कितना चार्ज अर्थ पे जा सकता है, बस इतना ही काम है भाई। अच्छा
या अगर हम ऐसे अगर इसको लिखें, या ऐसे अगर मान लो अर्थ से कैपेसिटर में सोचें, तो सोचो कैपेसिटर के पास कितना है 4Q, कितना जाएगा अर्थ से कि यहां पे -2Q चार्ज हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है -6Q अगर गया तो 4Q पहले से ही 6Q क्या करेगा, आ रहा है ना। हाँ चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा अगर इसी सवाल को मैं ऐसा बोल दूं कि मैं यहां पे अर्थ नहीं करता, ठीक है, मैं यहां पे अर्थ कर देता हूं, ठीक है, मैं यहां पे अर्थ कर देता हूं, ठीक है, तो बताना है चार्जेस, तो बताना है चार्जेस, ठीक है, कितना फ्लो करेगा और कितना बचेगा, कितना अर्थ से फ्लो करेगा या अर्थ कैपेसिटर से अर्थ में फ्लो करेगा, कैपेसिटर से कितना अर्थ में फ्लो करेगा ये बताना है, ठीक है, और चार्जेस इनसाइड द प्लेट बताना है। ठीक, समझ में आया। अच्छा भाई बताओ कितना होगा। पहले बात देखो कि जैसे हमने इसको क्या किया, अर्थ किया, जैसे ही हमने इस वाले प्लेट को अर्थ किया, ठीक है, तो होगा क्या कि अब हमारे पास जो चार्ज है वो कितना है 3Q, है ना। इस प्लेट के पास चार्ज कितना है 3Q। तो ये क्या करेगा, अपनी अमाउंट का चार्ज रोकने का कोशिश करेगा और वो रोकेगा भी। यानी कितना चार्ज रोका, इसके पास जितना है उसका अपोजिट, यानी इसके पास 3Q है तो -3Q तो यहां पे आएगा और ये 3Q यहां पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई इसके पास पहले से चार्ज कितना था Q, इसके पास पहले से चार्ज कितना था Q। अब इसको 3Q होने के लिए कौन चार्ज देगा, अर्थ। कौन चार्ज देगा, अर्थ। यानी अर्थ से चार्ज गया, ठीक है, अर्थ से चार्ज गया, कितना जाएगा तब इसके पास 3Q होगा 2Q, कितना जाएगा तब इसके पास 3Q होगा 2Q। यानी अर्थ से जो चार्ज गया, अर्थ से जो चार्ज गया वो कितना था 2Q। अगर तुमसे ये पूछे कि भाई अर्थ से नहीं, अर्थ में कितना गया, अर्थ में कितना गया, तो सोचो अगर मैं यहां से -2Q चार्ज निकाल लूं, -2Q चार्ज निकाल लूं तो कितना होगा, -2Q की वजह से +2Q आएगा और ये Q पहले से है, Q पहले से है, यानी -2Q जो है वो कितना गया, कैपेसिटर से अर्थ में गया, कैपेसिटर से अर्थ में गया। समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। एक आध सवाल और ले लेते हैं, देखो, है ना, जैसे इधर ध्यान दो, सिंपल लॉजिक है ना। जैसे मान लो 2Q इधर है और 2Q इधर भी है, ठीक है, 2Q इधर है 2Q इधर है, ठीक, और हमने इस वाले प्लेट को अर्थ किया, ठीक है, इस वाले प्लेट को अर्थ किया, ठीक। तो तुम्हें यह बताना है कि कैपेसिटर से अर्थ में कितना गया, कैपेसिटर से अर्थ में कितना गया, ठीक। अच्छा भाई चलो बताते हैं। अब हमें यह समझ में आ रहा है कि यहां पे इस प्लेट की वजह से जो चार्ज है वो पूरा का पूरा चार्ज यहां पे आएगा, ठीक, और इसके सामने उतना ही चार्ज इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, सिंपल। ये हम जानते हैं कैपेसिटर का क्या होगा, कैपेसिटर का क्या है, मतलब प्रॉपर्टी है, ठीक। अच्छा तो ये जो -2Q चार्ज आया, इसकी वजह से यहां पे चार्ज जो होगा वो +2Q होगा, ठीक, और पहले से +2Q है यानी +2Q, यानी टोटल कितना फ्लो करेगा +4Q, कितना फ्लो करेगा +4Q। सिंपल सी बात है। सोचो कि अगर हमने +4Q चार्ज निकाल दिया तो यहां पे कितना बचेगा -4Q, ये पहले से 2Q है तो +2Q और -4Q मिलके -2Q बनाएगा, सिंपल। यानी कितना फ्लो करेगा बोलो +4Q, कहां से कहां, कैपेसिटर टू अर्थ। अगर अर्थ टू कैपेसिटर पूछे तो, अर्थ टू कैपेसिटर पूछे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा बोलो, कितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा, यहां पे -2Q बनाना है यानी -4Q, सिंपल। देखो दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस साइन अपोजिट होगा, ठीक है ना, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये हो गया चार्ज कैसे फ्लो करता है। मान लो अगर सिंपल दिया हुआ है तो कैसे चार्ज फ्लो करता है ना, ये चीज है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना।
अच्छा भाई चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा आओ अब थोड़ा बात कर लेते हैं बैटरी का। ये तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। आओ अब थोड़ा बात करते हैं बैटरी पे, है ना, बैटरी पे बात करते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने कल थोड़ी सी जानकारी दी थी तुम लोगों को बैटरी के बारे में, बट थोड़ी और देंगे, है ना। अच्छा, जैसे देखो बैटरी क्या होता है। बैटरी जैसे मैंने बताया था, बैटरी इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, यही था। अच्छा, ये क्या होता है, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। क्या मिलती है, एनर्जी, है ना। जैसे मान लो कि सिंपल है, जैसे फोन में एनर्जी चाहिए तो कहां से लाते हैं, बैटरी से। कहां से लाते हैं, बैटरी से। अब बैटरी में कहां से एनर्जी आती है, बात की बात है, बट हमें बैटरी को कैसे देखते हैं हम, सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन बशर्ते वो चार्ज होनी चाहिए। लेकिन क्या होनी चाहिए, वो चार्ज होनी चाहिए। डिस्चार्ज बैटरी का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है कि बैटरी, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट क्लास बताया था कि बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो इसका मतलब होता है दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट, सिंपल। ठीक, अच्छा जैसे देखो एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है ऐसे, ठीक, बैटरी को ऐसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल्स टू, अच्छा ये हमने बताया था, ये क्या होता है, हाइयर पोटेंशियल। हाइयर पोटेंशियल ये होता है लोअर पोटेंशियल। ठीक है, लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हैं, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ठीक है, लोअर पोटेंशियल, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अच्छा ठीक, इसी को लिखते हैं V प्लस माइनस V नेगेटिव। इसको क्या हो गया, ये V पॉजिटिव, ये V नेगेटिव। V नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अच्छा अभी देखो तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला पता है क्या, वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू V। ठीक है, Q इंटू V, सिंपल, Q इंटू V, यही होता है ना वर्क डन। वर्क डन मतलब एनर्जी, जो सिंपल होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, KQ² बाय R, तो उसी को लिख सकते हैं ना, V इंटू क्यू, है ना, V इंटू क्यू, या Q ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो V डी क्यू, जैसे भी लिखो, या Q dV, Q dV, ऐसे जो लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल यहाँ पे V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो सिंपल हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्या, Q इंटू V। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, हमारा वर्क डन। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्क डन। अब सोचो कि इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, Q, कितना चार्ज फ्लो किया, मान लेते हैं स्मॉल q चार्ज फ्लो किया। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी यानी WB। ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा सिंपल QV। कितना हो जाएगा, QV। अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, QV। अब जैसे देखो, अगर चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो, ठीक है, लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल जा रहा हो, लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल जा रहा हो, तो इसका मतलब होता है कि बैटरी एनर्जी दे रही है, बैटरी एनर्जी दे रही है। ठीक है, इसका ये केस होता है डिस्चार्जिंग का। ये केस क्या होता है, डिस्चार्जिंग का, जब चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। मतलब सिंपल, बैटरी चार्ज दे रही, बैटरी चार्ज दे रही, इसका मतलब, या ऐसे बोल सकते हैं कि बैटरी से चार्ज फ्लो कर रहा है। बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, याद रखना, है ना, बैटरी इज नॉट सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं है, बैटरी क्या है, एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि भाई इसके पास एनर्जी बूस्टर है, इसके पास क्या है, एनर्जी बूस्टर है। जो भी चार्ज इसके पास से होकर के गुजरता है या इससे होकर के गुजरता है, वो उसको एनर्जी दे देता है। जैसे मान लो कि मैं एक चार्ज हूं, ठीक है, मैं एक चार्ज हूं, जब मैं इस कंडीशन पे था तो मेरे पास एनर्जी मान लो नहीं है। ठीक है, मेरे पास एनर्जी मान लो नहीं, या ऐसे समझ लो, कोई बहुत आसान है। देखो बैटरी की खासियत क्या होती है कि ये अगर बैटरी है,
ठीक, इसको अगर हम V वोल्ट मानते हैं, ठीक है, तो इसको कितना मानेंगे 0, क्योंकि नेट कितना होना चाहिए, इतना। ठीक, अच्छा, तो ये 0 हो गया, तो ये कितना होगा V, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच V आएगा। ठीक है, अच्छा, तो इससे जो वायर जुड़ी हुई है, ठीक है, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी होगी 0, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी होगी 0। ठीक है, जब तक कोई रेसिस्टर या कैपेसिटर नहीं आ जाता है तब तक। ठीक है, जब तक कोई रेसिस्टर या कैपेसिटर नहीं आ जाता है तब तक। ठीक है, क्योंकि हम इसको कंडक्टिंग वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर मतलब क्या हो गया? सिंपल, कि ये जो वायर है, ये जो वायर है उस पे रेसिस्टेंस नहीं होता है, उस पे रेसिस्टेंस नहीं होता। हालांकि ये तुम्हें आगे और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये हो गया। और यहां का पोटेंशियल कितना होगा V, यहां का पोटेंशियल कितना होगा V, यहां का पोटेंशियल कितना होगा V। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, अब सोच के देखो कि यहां से एक चार्ज Q चला, किधर? इधर, इधर चला, किधर चला? इधर चला। ठीक है, कितना क्या चला? Q। तो सोचो इनिशियली इसके पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी? एनर्जी होती है Q इंटू V, यही होता है ना, Q इंटू V, अभी तो निकाला था, है ना। एनर्जी कितनी होती? Q इंटू V। ठीक है, एनर्जी हो गई Q इंटू V। तो V कितना है? 0। तो एनर्जी कितनी हो गई? इनिशियल एनर्जी इसके पास कितनी हो गई? 0। इनिशियल एनर्जी इसके पास कितनी हो गई? 0। ठीक है, अच्छा, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। लेकिन इस पॉइंट पे निकाल के देखो तो, इस पॉइंट पे निकाल के देखो तो, अब चार्ज यहां पे आ गया Q, तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो फाइनल एनर्जी है, और वो कितना होगा? Q इंटू V। ठीक है, Q इंटू V। अब सोचो एनर्जी बढ़ी या घटी? एनर्जी बढ़ी या घटी? इनिशियली कितना था? 0, अभी कितना हो गया? QV। अरे एनर्जी तो बढ़ गई, एनर्जी तो बढ़ गई, है ना। अब इस एनर्जी बढ़ गई तो दिया कौन? कौन दिया होगा? बैटरी। कौन दिया? बैटरी। बात समझ में आ रहा है? अब बैटरी क्या कर रहा है? उस चार्ज जिसके पास एनर्जी नहीं है, मतलब चार्ज जो बेचारा भूखा है, एनर्जी नहीं है उसके पास, तो उसको क्या किया? बैटरी, ले भाई मेरे पास एनर्जी है, ले, दे दिया मैंने। तो दे दिया उसको एनर्जी। कितना दे सकता है? जितना चार्ज होगा और उसके पास जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इतना दे दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात आ रही समझ में? ठीक, मतलब सोचो कि कोई चार्ज ऐसा है जिसके पास एनर्जी ही नहीं है ना, ऐसे। अब अगर वो बैटरी से पास होगा तो उसकी एनर्जी ऐसे बढ़ जाएगी, है ना, ऐसे बढ़ गई एनर्जी एकदम मस्त। ठीक है, ऐसा सिचुएशन होगा। ठीक, अब तुम ऐसा भी सोच सकता है, ठीक है, ये क्या होता है? दिस इज द चार्ज, दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। मतलब अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तब के केस में, मतलब बैटरी एनर्जी इस केस में दे रही है। ठीक है, अच्छा भाई चलो, अब ऐसा देखो, ठीक है, अब ऐसा देखो कि मान लो कि चार्ज अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, चार्ज अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, Q। ठीक है, चार्ज अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक, अच्छा, तो इस जगह पे एनर्जी कितनी होगी? Q इंटू V। ठीक है, क्योंकि यहां का पोटेंशियल क्या होगा? V, यहां का 0, यहां का भी 0, यहां का पोटेंशियल V और यहां का पोटेंशियल V, इतना होगा। ठीक, अब इधर जा रहा है, ठीक है, चार्ज इधर जा रहा है, तो यहां पे जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? इनिशियल एनर्जी QV, फाइनल एनर्जी 0। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? 0। अब एनर्जी गई कहां? एनर्जी गई कहां? इनिशियल बाई QV था, ठीक है, QV था। अब फाइनल कितना हो गया? 0। गई कहां एनर्जी? कौन ले लिया? बैटरी। कौन ले लिया? बैटरी। यहां से यहां तक एनर्जी खत्म हो गई, लिया कौन? बैटरी। लिया कौन? बैटरी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई बैटरी को भी एनर्जी चाहिए, हाँ या ना। मतलब सोचो जब हम चार्ज करते हैं फोन, मान लो फोन चार्ज कर रहे हैं, सिंपल, बैटरी का मतलब तुम यहाँ पे अभी कौन सा बैटरी ले लो फोन का, तो चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज कहाँ? एक सोर्स से आ रहा है ना। वो सोर्स एनर्जी किसको दे रहा है? फोन को। किसको दे रहा है? फोन को। बाकी जब हम यूज करते हैं तब एनर्जी कौन देता है? बैटरी का, मतलब फोन की बैटरी। कौन देता है? फोन की बैटरी। बात समझ में आ रहा है? मतलब जब डिस्चार्ज करते हैं तब एनर्जी बैटरी देती है, और जब चार्ज करते हैं तो एनर्जी किसको मिलती है? किसको मिलती है बोलो? बैटरी को। किसको मिलती है? बैटरी को। तो इस जगह पे जो वर्क डन लिखते हैं ना, वर्क डन,
बाय बैटरी, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यूवी। कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यूवी। और इस जगह कौन से केस में, चार्जिंग के केस में, चार्जिंग का मतलब क्या हो गया, चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करना चाहिए। कहां फ्लो करना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव। तब हमारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव क्यों, क्योंकि वो खुद एनर्जी ले रहा है, वो दे नहीं रहा है, वो खुद एनर्जी ले रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी, ये होगा सिंपल क्यूवी। कितना हो जाएगा, क्यूवी प्लस क्यूवी। क्यों, क्योंकि एनर्जी दे रहा है, ये एनर्जी क्या कर रहा है, दे रहा है। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, ये चीज होती है। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। अगर बैटरी को चार्ज मिल रही है, यानी एनर्जी मिल रही है, तो वो क्या करेगा, उसका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। अगर बैटरी एनर्जी दे रही है चार्ज को, ठीक है, बैटरी एनर्जी दे रही है चार्ज को, तो क्या होगा कि उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, उसका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। आ रही है बात समझ में ना, है ना। अच्छा भाई चलो, बहुत बढ़िया, इतना हमें समझ में आया। ठीक, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। ठीक है, मिटा दो इसे, लिख लेना, है ना। चलो, जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, ऐसे, है ना, एक कैपेसिटर है। समझो, एक सवाल समझो। मान लो एक कैपेसिटर ऐसे, ठीक है, ऐसे है, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है, यहां पे की लगी हुई है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। और इनिशियली चार्ज 0 है, इनिशियली चार्ज कितना है, 0। यहां पे Q इनिशियल जो है वो कितना है, 0। ठीक है, Q इनिशियल 0। ठीक, अब जैसे ही हमने इसको क्लोज किया, जैसे ही हमने इसको क्लोज किया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो होगा क्या कि यहां से, ठीक है, यहां से चार्ज मिलेगा, मतलब इसका नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये चार्ज इसको ऐसे मिलता कैसे है। ठीक है, फिलहाल बस इतना समझना है कि, फिलहाल बस इतना समझ लो कि इसका जो पोटेंशियल होगा ना, वो कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी अब कितना हो जाएगा, V। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V। कब, जब हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे और बहुत टाइम तक कनेक्ट रखेंगे तब। ठीक है, जब हमने बैटरी को कनेक्ट किया और बहुत टाइम तक कनेक्ट रखेंगे, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V। ठीक, अच्छा, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, CV, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस CV। क्यों, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू CV होता है ना, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV। तो यहां पे चार्ज कितना होगा, CV, और यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस CV। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V। ठीक, हालांकि इस चीज का और फील आएगा जब मैं तुमको नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा। ठीक, ये मैंने सिंपल बताया कि अगर एक बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक, बट ये मतलब बहुत अच्छे से अभी तुमको हो सकता है कि मतलब समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फील नहीं आ रही, मैं बता रहा हूं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो मैं इस चीज को आगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको भूल जाओ अभी। ठीक है, भूल जाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा है इतना। ठीक है, तो फिलहाल हम इतना अभी बैटरी के बारे में समझ गए। ठीक है, हम बैटरी के बारे में समझ गए कि भाई बैटरी जब एनर्जी देगी तो वर्क डन पॉजिटिव, बैटरी जब एनर्जी लेगी तो वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ में आया। बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी इज नॉट सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं है। उससे क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, चार्ज फ्लो करता है, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है तो एनर्जी मिलती है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है तो चार्ज अपना एनर्जी लूज कर देता है। मतलब तब चार्ज एनर्जी किसको मिली, बैटरी को। ठीक है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो चार्ज किसको मिल रही है, सॉरी, एनर्जी किसको मिल रही है, चार्ज को। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, क्या कि अगर चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो चार्ज को एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो बैटरी को एनर्जी मिलेगी और चार्ज एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इतना हमें समझ में आ गया है ना।
चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे हम ये जो बता रहे थे अभी वो, है ना। अच्छा चलो बाय फिर।